अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम डिबेट न्यूज़ एनालिसिस। मैं हूं आपके साथ मनीज़ मोइन। नाजरीन, 1973 के आइन को बने 50 साल हो गए। वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ये कहते हैं कि आइन का संगीन मजाक बनाया जा रहा है और इसमें तरमीम करने की ज़रूरत है। यहाँ तक कि चीफ जस्टिस के इख्तियारात में कमी के लिए भी कानून साजी करना होगी। ऐसे में वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने अदालती इस्लाहात का बिल कौमी असम्बली में पेश किया। सबसे पहले इसी पर बात करेंगे। प्रोग्राम में मेरे साथ जावेद इकबाल साहब, नवीद चौधरी साहब और पीजे मीर सर मौजूद हैं। नवीद चौधरी साहब, आप ये बताएं कि अदालती इस्लाहात या प्रोसीजर एंड प्रैक्टिस में तरमीम करने की ज़रूरत क्यों पेश आई और क्या ये किया जा सकता है? देखें, पार्लियामेंट कहना चाहिए कि जमहूरियत का असल इदारा है, मरकज़ है, और पार्लियामेंट के मतहत हैं सारे इदारे। पार्लियामेंट ने कानून साजी करनी है और कानून बनाने हैं और देखने हैं कि मुल्क को किस तरह के कवानीन की ज़रूरत है, तो ये उसका पूरा इख्तियार है। जुडिशरी ने फिर कवानीन पर अमल दरामद करते हुए सज़ाएँ देनी है या आइन की तशरीह करनी है आइन के मुताबिक, और इंतज़ामिया ने उस पर अमल दरामद कराना है। तो ये फंक्शन जो है हमारे बता दिए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। सबसे पहले तो मैं शहबाज शरीफ साहब को याद कराना चाहता हूँ कि आज आपको ये पार्लियामेंट याद आ गई, इससे पहले 2014 में याद आई थी। आप तो कभी देर का रुख ही नहीं करते थे। हम जैसे जो तालिब इल्म हैं वो कहते कहते आपको बार बार शोर मचाते रहे कि भाई आप पार्लियामेंट को मजबूत बनाएं, पार्लियामेंट को बाख्तियार बनाएं और जो चीज़ें आपको दरपेश हैं यहाँ बैठ के डिस्कस करें। 2014 के धरने में या तो आप नवाज शरीफ साहब आए थे और उसके बाद पूरी पार्लियामेंट साथ खड़ी हो गई, हालांकि बहुत खौफनाक साजिश थी उस वक्त भी, इन्हीं अनासर की थी जो मुल्क के अंदर गन डाल रहे हैं। एक दफ़ा नाकाम हुई, बाद में कामयाब हो गई। अब फिर आपको याद आ गई तो आप आ गए, इख्तियार तो है। मामला ये है हमारे यहाँ कि प्राइम मिनिस्टर हो तो वो कहता है कि मैं मालिक हूँ पूरे मुल्क का, सारे इख्तियार मेरे पास हैं। एस्टेब्लिशमेंट का जो सरबराह है वो कहता है भाई मालिक तो मैं हूँ। उसके अंडर कोई एक आध अदारा है तो वो उसका सरबराह कहता है कि नहीं नहीं मैं चला रहा हूँ और मैं सरबराह हूँ। फिर जजेस कहते हैं कि सरबराह तो हम हैं। इस मुल्क का अलमिया क्या है? मैं सिर्फ इसलिए ये बैकग्राउंड अर्ज कर रहा हूँ कि आपको बात क्लियर हो जाए। 1947 से आज तक 2023 तक इस मुल्क के साथ घिनौने मजाक हुए, सब ने किए। अब मैं किसी एक तबके को मुर्दे नहीं ठहराता। आप देखें कि पाकिस्तान का सबसे ताकतवर जो शोबा है पाकिस्तानी आर्मी, ISI, उसके लोगों को सजाएं हुई। ठीक है, वो सजाएं करप्शन पर नहीं हुई होंगी बहुत ज़्यादा, या किसी और मामले पर, सियासत में हिस्सा लेने पर नहीं हुई, लेकिन इदारे के साथ बेवफाई करने पर, डिसिप्लिन तोड़ने पर सजाएं हुई। एक ब्रिगेडियर को सजाए मौत सुनाई गई। एक लेफ्टिनेंट जनरल साहब थे जो भी नए चीफ ने आके उनको सजा माफ़ की है, उनको उम्र कैद सुनाई गई। और इसके अलावा भी बहुत सारी सजाएं हुई। जजेस का शोबा ऐसा बेलगाम है कि वो बैठ के इतराफ़ भी कर लें कि फ़लाँ काम हमने ऐसे किया था जो कत्ले अम्द के ज़ुमरे में आता है, कोई पूछने वाले नहीं है। ये सूरत हाल बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। एक दूसरा, इन जजों ने काम क्या किया कि इन्होंने फ़ौजी आमरों को भी ऐसे रिलीफ दिए, जैसे अरशाद हसन खान ने जनरल मुशर्रफ को कहा कि भाई आपको आइन में तरमीम का भी इख्तियार है, जो चाहे तरमीम करें फ़र्द वाहिद को। सर आप अंदाज़ा लगाएं। अब क्या हुआ, जिस वक्त नीम जमहूरी हुकूमतें आई, लगड़ी लुड़ी हुकूमतें आई, तो इफ्तिखार चौधरी का दौर आ गया। उसमें बड़े लोग बेवकूफ़ बन गए। लड़ाई तो वो भी इदारों की थी। हमें पता लगा मुशर्रफ को फारिग किया जाना था, बाद में पता लगा तो ISI ने कहा कि भाई आप आगे चलें, और वो कैंपेन चल पड़ी। सारे चल पड़े, हम भी चल पड़े कि पता नहीं जमहूरियत बहाल होने जा रही है। जुडिशल एक्टिविज़म इस मुल्क के लिए नासूर है। पहले साकिब निसार ने इसको अडॉप्ट किया सबसे ज़्यादा। आपने देखा किस तरीके के साथ काम हुआ। वो बंदा सुप्रीम कोर्ट में बैठ के कहते थे कि भाई ये डैम फंड जो है ये मैंने लाना है, और चंदा दो कितने दे रहे हो। एक बहुत बड़े डेवलपर को बुला के अदालत में कहा कि आपके जितने भी केसेस हैं वो हम सेटल कर देते हैं, मैं यहीं मंगवा लेता हूँ, यहीं ख़त्म कर देंगे, इतने पैसे आप हुकूमती ख़जाने में जमा करा दें। ये तो ऊपर की बातें थी ना। देखिए कानून कहाँ रह गया था, आइन कहाँ रह गया था। वो अस्पतालों में छापे मारते फिर रहे हैं, पागल खानों में छापे मारते फिर रहे हैं। ओ भाई, पाकिस्तान की अदलिया तीनों में न 13 में आज तक, और अपना डिपार्टमेंट तो ठीक कर लो। आप घुसे हुए प्राइम मिनिस्टर के एरिया में जा रहे हो, आप घुसे हुए पाकिस्तानी फौज के एरिया में जा रहे हो, आप घुसे हुए आप PHA के एरिया में जा रहे हो, तिब के शोबे में जा रहे हो। मैं आपका ताल्लुक क्या भाई? जो काम आपको दिया गया खुदा के लिए, कोई चले अगर 130-40 पर नहीं तो मैं कहता हूँ कोई 70-80 पे भी ले आए, अपना काम तो कर लें। अच्छा। अब हालत ये है कि जो मुल्क के अंदर सूरत हाल पैदा हो गई है, ये हुई है जुडिशल एक्टिविज्म के बायस पैदा सारी की सारी। पाकिस्तान की अदलिया ने कॉन्स्टिट्यूशन रीराइट किया। मैंने पहले भी अर्ज़ किया, आज भी कह रहा हूँ, गलती कभी बांझ नहीं होती, गलती बच्चे देती है। जनरल बाजवा ने बताया कि किस तरीके के साथ रीराइट किया गया। ये उन्होंने नहीं कहा कि मैंने कराया है, लेकिन जिस तरह से वो गुफ्तगू कर रहे हैं, इंटरव्यू दे के मुकर गए, उससे वाज़ेह हो रहा है कि सारा मामला उनके नोटिस में था।
उसके बाद गलतियां पे गलतियां। अब जब आप गलतियां करेंगे, आप दूसरे का जीना हराम कर देंगे, आप चाहे जज हो, आप जर्नैल हो, जब कोई दीवार से लग जाएगा तो रिटेलिएट करेगा। ये जो कुछ हो रहा है ये नेचुरल है। लेकिन सियासतदानों की कमजोरियां आप मुलाजा फरमाएं कि जब आइन रीराइट हुआ और फुल कोर्ट नहीं बना, ये चुप करके बैठ गए। जब इन्हें कहा गया कि जूनियर जजेस आएंगे, मुझे सिर्फ एक बात और करनी है, इसी जुडिशरी के अंदर बहुत सारे फसाद पहले भी पैदा हुए। जस्टिस शाद अली शाह का दौर बहुत बड़ा फसादी दौर था, बहुत लंबी साजिश थी वो भी। लेकिन उसके बाद एक ठहराव आया और ये असूल तय पा गया, सीनियरिटी की बुनियाद पर जजेस आएंगे। सही। उस कानून को भी अदलिया ने तोड़ा। साकिब नसार साहब ने चौथे नंबर के जज को सिंध हाईकोर्ट से लाके सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया। फिर खोसा ने वही काम किया, वही काम गुलजार ने किया, वही काम बंदयाल साहब ने किया। अब जब आप किसी को चलने नहीं देंगे और आप कहेंगे बादशाह मैं हूं, मर्जी मेरी है, जो मैं कहूँगा आर्डर हो जाएगा, जो मैं कहूँगा आइन हो जाएगा, भाई ये तो नहीं है। जब कोई तैनाती करनी होती है तब भी तो अदालतें खुल जाती हैं, इस तरह के हालात तब भी तो देखने में आते हैं, इसके बरक्स मामलात होते हैं। लेकिन पीजे सर, आप क्या कहेंगे कि तब्दीली होने जा रही है अदालती इस्लाहात में? वज़ीर आज़म साहब ये कहते हैं कि आइन का मजाक उड़ाया गया। आपको नहीं लगता कि अगर रातों रात ये तब्दीली भी कर दी जाएगी तो ये भी मजाक होगा? क्योंकि एक टाइम फ्रेम होता है जिसके अंदर इसके ऊपर बातचीत की जानी चाहिए कि आया इसमें क्या तब्दीली की जाए या क्या ना की जाए। उस सर्टेन टाइम फ्रेम के अंदर भी नहीं इसको लाया जा रहा और आनन फानन सब कुछ किया जा रहा है, तो क्या ये करना चाहिए इस तरह? नहीं, आई थिंक नवीद ने जो बात की है, क्रक्स तो उन्होंने आपको बता दिया, बड़ा गहरा और बिल्कुल सही कहा उन्होंने। वो कहते हैं कि जिसको सूट करता है वो आगे हर चीज़ अपने आप को मैनिपुलेट करता है। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, टेक्निकली अगर आप देखें तो ये इसको कहते हैं कि रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है। ये फ्लेक्सिबल नहीं है, रिजिड है। और रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हमने किस तरह बनाया? SROs मर्जी के जहाँ आके आपने लगा दिए, PCOs आपने लगा दिए जहाँ मर्जी आपके, तो वेयर इट सूट्स यू आप उसको वहीं टच कर देते हो, फाइन ट्यूनिंग कर देते हो और उसके बाद यू गो बैक टू स्क्वायर वन। देखें, अभी जो इस वक्त जो मेन जो चीज़ है वो आपके सामने ये इलेक्शन की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि अब पूरा मुल्क एक लॉयर बन गया। मैंने हमेशा कहा है, अभी एक शो में भी मैंने कहा कि अगर एयर क्रैश होता है तो पूरा पाकिस्तान एविएशन एक्सपर्ट है, कि पेंडेमिक आता है सारा पूरा पाकिस्तान डॉक्टर बन जाता है, को फाइनेंस की बात आती है पूरा मुल्क वो इकोनॉमिस्ट बन जाता है। तो आज लॉ की बात है, पूरा मुल्क लॉयर बन गया, हर एक की अपनी अपनी इंटरप्रिटेशन। ठीक है, फाइन, हमने चलना है कॉन्स्टिट्यूशन के साथ। दैट इज जो नवीद बात कर रहे हैं, दैट इज द क्रक्स ऑफ इट। कॉन्स्टिट्यूशन पे अगर नहीं चलोगे तो यूर आउट। आर्टिकल 190 वेरी सिंपल, आपको क्या बताता है वो आपके सामने। अब क्वेश्चन उठता है कि 1 मार्च के डिसीजन में 3-2 आपका जब आता है तो बाद में आप उसके ऊपर एक रफा डाल देते हो कि जी, और पाकिस्तान में एक लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं मुनीज़े, वो है रिलीफ। रिलीफ कोई नहीं देता, वो लकूनास होते हैं, लकूनास के थ्रू आप जाके अपने डिसीजन लेते हैं। लेकिन अखबार में, ये टॉक शोज़ के अंदर, वो जी उसको रिलीफ मिल गया, कोई रिलीफ नहीं देता। या तो आप कह रहे हैं आपके कोर्ट्स ख़राब हैं, दे आर नॉट एफिशिएंट, दे आर करप्ट, दैट इज़ रॉन्ग। ये कोर्ट्स को मलाइन मत करें कि आपने रिलीफ दे दिया तो हम कोर्ट्स को बेईमान कहते हैं। नो, ये एक टेक्निकल वर्ड होता है। अब बात आती है आपकी जो बिल्कुल सही है एंड अ गुड क्वेश्चन कि व्हाट नेक्स्ट। Until and unless we do not respect the Constitution, 53 to 55, 1953 to 55, 70, 71, आप देख लो और आज आप देख लो, we are all the same, we haven't changed. So अब क्या करें? अब क्वेश्चन आपके पास बड़ा सिंपल है कि या तो आप बैठ जाएं आराम से, और अगर आप ये जो मूव कर रहे हैं जिस पे अगेन मैं नवीद का रेफरेंस देता हूँ, इशारा किया है, तो ये एक्सेप्ट नहीं होगा। मैं आपको बता रहा हूँ, अपोजिशन तो है ही नहीं है गवर्नमेंट इधर कोर्ट आपकी नेशनल असेंबली। क्यों, अब सही बात कर रहा हूँ कि नहीं है, तो आप इसको बना लेंगे। आप पे पहले इल्ज़ाम लग गए कि जी आप आए, आपने अमेंडमेंट्स करके ये कर दिया। इट डजंट वर्क लाइक दैट। व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड, हैज़ टू कम अराउंड। आपने नवाज शरीफ को कितना गंदा किया, ठीक है, आज वही हो गया कम अराउंड, इमरान गंदा हो रहा है। आपने पहले बेनज़ीर को किया, आज आप देख लो क्या है। तो हमारा SOP जो है वो इसी तरह है, जो आउट ऑफ पावर है वो जीरो है, जो इन पावर है वो हीरो है। एंड दिस इज समथिंग विच हैज टू स्टॉप एंड इट कैन ओनली स्टॉप इफ यू सिट एंड टॉक। अभी भी कोर्ट्स, मेरे ख्याल कल का दिन है, बैठ जाएं आज, हाथ आगे करें। अब शहबाज साहब कहते हैं जी कि माफ़ी मांगो, किस चीज़ की माफ़ी मांगनी है भाई इमरान ने, मुझे बताओ। सर, इल्जामात की सियासत से तो बात नहीं बनती ना टेबल पर, तो फिर तभी आएंगे जब इल्जामात की सियासत से बाहर निकलेंगे। जावेद साहब, ऐसा क्यों हो रहा है ये आप बताएं। एक तासुर ये भी पाया जा रहा है कि फैसला अगर आपके हक में नहीं आता तो फिर आप इस तरह के इस्लाहात करते हैं। सदाकत कितनी है इस बात में? सदाकत सिर्फ इतनी है मुनीज़े कि इस पाकिस्तान में पिछले 9-10 महीने 11 महीने से जो सियासत हो रही है वो ख्वाहिशात पर हो रही है। और ख्वाहिश ये है कि आइन भी हमारी मर्ज़ी का हो,
जमहूरियत भी हमारी मर्ज़ी की हो, हुकूमत भी हम अपनी मर्ज़ी की चाहें, अपोजिशन भी हमारी मर्ज़ी के हो, इलेक्शन भी हम अपनी मर्ज़ी और अपनी टाइमिंग से कराएं। बाकी रह गया आइन। आइन की खैर है, आइन तो एक किताब है जिसने अमल करना कर लो, वरना उसमें इतने लकूने हैं, इतनी चीज़ें हैं कि वो हर बंदे की अपनी ही इख्तियार है, इंटरप्रिटेशन उसकी इंटरप्रिटेशन अपनी है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग आइन को किसी और एंगल से और उनकी लॉयर कम्युनिटी किसी और एंगल से अवाम को समझा रही है कि नहीं भाई ये 3-5 का या नहीं है, ये 4-3 का फैसला है। ओ भाई हम ये सुन सुनकर पागल हो गए। हमें सिर्फ ये बताएं कि पिछले 11 महीने की हुकूमत में मेरे मोहतरम प्राइम मिनिस्टर ने जो आज 1.5 घंटे की तकरीर की है, उस 1.5 घंटे में कहीं जिक्र किया कि इस गरीब अवाम के लिए ये मैं अमेंडमेंट कर रहा हूं। जिस दिन से ये हुकूमत में आए, सर पीजे ने एक बात कही थी कि आप तो आए ही अपनी अमेंडमेंट्स के लिए, कभी नैब लॉ, कभी आपने इलेक्शन रिफॉर्म्स वाले कवानीन, और वो कवानीन जिससे इनको जाती फायदा हो रहा है वो कवानीन ला रहे हैं। और आज जो काम किया उसकी भी टाइमिंग देख लें। ये कोई अवाम के लिए नहीं अमेंडमेंट के वो सुप्रीम कोर्ट में इसलिए अमेंडमेंट करना चाह रहे हैं जिससे 22 करोड़ अवाम को फायदा होगा, नहीं, ये वो चीज करना चाह रहे हैं जिससे उनको जाती तौर पे खुद फायदा होगा। वरना रात को पार्लियामेंट खोलने की तुक क्या है, अचानक इस तरह का फैसला करने की तुक क्या है? क्योंकि इनको समझ आ रही है कि 1973 के आइन के मुताबिक जो मेरे मोहतरम मौलाना फजलुर रहमान कहते थे, और जो पीपल्स पार्टी जिसका क्रेडिट लेती है कि हम आइन के रखवाले हैं, हम आइन के कस्टोडियन हैं, हमने आइन बनाया, आज उसी आइन को वो सब मिलकर अपने पैरों तले रोंद रहे हैं और तसादम की तरफ जा रहे हैं। तसादम की हालत ये है कि इमरान खान इलेक्शन चाहता है, उसको प्रॉब्लम है हमारी इलेक्शन कमीशन के साथ क्योंकि वो उसको इलेक्शन नहीं दे रही, उसको प्रॉब्लम है इस्टेब्लिशमेंट के साथ, इस्टेब्लिशमेंट उसको माइनस कर चुकी है और उन पर क्रॉस लगा चुकी है। प्राइम मिनिस्टर को मेरे प्रॉब्लम है सुप्रीम कोर्ट के साथ। ओ भाई पाकिस्तान में इस जो सबसे बड़ा मसला है, जिसके कंधों पर चढ़ के, इस 24 करोड़ अवाम के कंधों पर चढ़ के आप जिस पार्लियामेंट में बैठते हो, वो पार्लियामेंट में बैठ के उन गरीब आदमी के लिए आपने क्या किया है? आप समझते हैं कि सस्ता मुफ्त आटा फेंकने से आपको रिलीफ मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। आज आईएमएफ आपसे बात करने को पता नहीं आप तैयार नहीं है या आईएमएफ आपसे बात करने को तैयार नहीं है। आपके जो दोस्त ममालिक है आपको वो टका देने को तैयार नहीं है। एक बात आप मुझे सिर्फ इतना बता दें कि अगले 3 महीने में आपको $6 बिलियन चाहिए, आपको तो कोई दोस्त ममालिक हाथ नहीं पकड़ा रहा, उसका कहीं जिक्र नहीं है इनके पास। सिर्फ एक जिक्र है, इमरान खान को माइनस कैसे करना है, इलेक्शन नहीं करवाने। अच्छा जी अमेंडमेंट करा लो जिससे इलेक्शन से भागा जाए। और या फिर कौन सी जमहूरियत है ये? आपसे तो वो नेतन्याहू ने जब ये हरकत की थी तो देखो इस्राइल पूरा खड़ा हो गया। तो आप खुदारा वो तसादम की तरफ मत लग जाओ। जो लॉयर्स ने 29 तारीख को कन्वेंशन कॉल किया हुआ है, ये मत तसादम क्रिएट करो। अगर आपकी ख्वाहिश ये है कि इस मुल्क में इलेक्शन की बजाय मार्शल लॉ आ जाए तो ये आपकी ख्वाहिश पूरी नहीं होगी। ठीक है, ये बात भी तवज्जो तलब है, लेकिन हमें ये देखना होगा कि आइन की इज्जत किस तरह करनी है और तमाम इदारों को अपनी हद में रहना है। वज़ीर आज़म साहब ने एक और बात की है, वो ये कहते हैं कि तारीख दान कभी माफ़ नहीं करेगा अगर हमने कानून में तरमीम ना की। वापस आएंगे, इसी पर बात करेंगे, आप साथ रहिए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने आज जब तकरीर की तो खासे गर्म जोशी में नजर आए। उन्होंने ये भी कहा कि सियासतदानों के खिलाफ तो केसेस बना दिए जाते हैं, आंखें बंद करके ये केसेस बनाए जाते हैं, लेकिन हम नहीं देखते कि आला जजेस भी करप्शन पर कभी निकाले गए हों। तो नवीद साहब, आप इस बारे में क्या कहते हैं? जी, मैं तो बहुत कंसर्न हूँ इस मामले में कि पाकिस्तानी अदलिया को नीट एंड क्लीन होना चाहिए, लेकिन यहाँ आप ताज़ा मिसालें देख लें कि ऑडियोज आ चुकी हैं और बिल्कुल वैसे ही हुआ। उन्होंने कहा ये बेंच बनेगा, ये फैसला होगा, ये मामला होगा, इसका केस लगेगा, सारा कुछ वैसे ही हो गया। आप ज़रा हिम्मत का अंदाज़ा लगाएं कि ऑडियो आने के बाद वैसे एहतियात कर ली जाती है और कोई पूछने वाला ही नहीं है। तो शहबाज शरीफ साहब ने ये बात तो ठीक की है। सियासतदानों के अंदर भी देख लें मामला क्या है। एक तरफ सियासतदानों के केसेस होते हैं, अदालतों में बुलाकर उनको बेतौकीर किया जाता है और ऐसे ऐसे जुमले कसे जाते हैं कि बहुत ही शाइस्ता और नफीस गुफ्तगू करने वाले हैं आम ज़िंदगी में, साद रफ़ीक,
वो साकिब निसार से उलझ पड़े, गिरफ्तार थे। वो कहते हैं यार जो करना कर लो, तुम ये बदतमीजी किस लिए कर रहे हो? अदालतों के अंदर ये काम करते हैं, पता नहीं किसके कहने पर कर रहे थे। अच्छा, अपने एहसास महरूमी मिटाने के लिए क्योंकि जजों की भर्ती का तरीक़ाकार जो है ये भी अभी क्वेश्चनेबल है। शहबाज शरीफ साहब, ये तरीका गलत है। चैम्बर्स के वकला जज नहीं बन सकते, सियासी जमातों का करिंदे नहीं बन सकते जज। ये जो एजेंसियों के टोड हैं इनको भी निकालें। ये जुडिशल सर्विस और पाकिस्तान आपको अल्टीमेट शुरू करनी पड़ेगी। बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन बहरहाल 10-12 साल के बाद एक सिस्टम बन जाएगा। ये जजेस का क्या तरीका है भर्ती का? एक जज बुला लेता है आईजी को और उसकी बेइज्जती करनी शुरू कर देता है अपना एहसास महरूमी दूर करने के लिए। उसे नहीं पता कि आईजी ने अटक से लेकर राजन तक का मामला देखने हैं, वो फारग बैठा हुआ है। तो ये सारी चीज़ें नोट करने वाली हैं। खैर, बात दूसरी तरफ निकल गई। बात यह है कि जजेस जो कुछ कर रहे हैं अकाउंटेबिलिटी तो उस पर है ही नहीं। अब यहाँ क्या हुआ इस केस के अंदर? इस केस के अंदर वो काम हुआ जो सजाद अली शाह ने किया था कि एक बेंच बनाया जा रहा है और एक तरह के फैसले आ रहे हैं। एक पार्टी का सरबराह अदालत में जाता है, जज इंतजार कर रहे हैं। ये पाकिस्तान की अदालतों का आप अंदाजा लगाएं, जहां किसी पर केस हो जाए उसके बाद ही जानने के देते हैं मैं मर गया, मैं फीसें कहां से दूंगा, मैं जज के हमले को रिश्वत कहां से दूंगा, मैं कैसे भुगतूंगा। यहाँ हालत यह है कि जज बैठे हुए हैं कि कितने बजे आ जाएंगे, कब तक आ जाएंगे, कैसे आ जाएंगे, यार बड़ा जरूरी है यार, आप अंदाजा लगाएं यार। अच्छा, 7-7 8-8 जमानतें, केसेस आ रहे हैं, जमानतें होती जा रही हैं धड़ाधड़। और ये बाकायदा तासुर है, जो गलत नहीं है, कि बाज़ मुकदमा जो संगीन नवैयत के हैं वहाँ जजेस के जो रिमार्क्स हैं वो वकीलों से बढ़कर हैं। ये क्या हो रहा है? बेस्ट हार्ड देखें, ओपन एंड शट केसेस भी होते हैं, कोई लंबी चौड़ी जरूरत नहीं होती। मैं आप यहाँ दोहराना नहीं चाहता कि मामला तो अदालतों में है, अदालतें अपनी तौकीर कराएं। ना आप करप्शन में पकड़े जाते हैं, ना आप अपने रिमार्क्स में पकड़े जाते हैं। अगर आपका झुकाव एक तरफ हो जाता है तो ये अल्टीमेट ये बहरान तो पैदा होना है। ये किस तरह से मुमकिन है कि एक तरफ आप हर सियासतदान को रगड़े में लगाएं? खुद हमें बाजवा साहब ने कहा, उन्होंने कहा जी ये जो नवाज शरीफ साहब के मामला थे ये तो फैमिली का बिजनेस था, वो उस रगड़े में आ गए हैं, तो हम क्या कर सकते हैं? अगर इस्लाहात हो जाती हैं तो फिर क्या ये तमाम मसाइल हल हो जाते हैं? देखिए, मुझे तो डर लग रहा है। मुझे तो लग ये रहा है कि जस्टिस कादी फायदी साहब ने आना है, उनसे सब डरे हुए हैं। हर बंदे को परेशानी ये है कि एक फेयर बंदा जब चीफ जस्टिस होगा, जो डरता ही नहीं, क्योंकि यहाँ तो जजों का हाल तो ये है कि मैं बहरहाल जुमला अपना यहीं रोक लेता हूँ। ठीक है, अब काजी फायदी साहब, शौकत सिद्दीकी टाइप हर बंदा तो हो नहीं सकता ना लोहे के जिगरे वाला, कि जिस तरह का भी जोर है। इन्होंने सोचा है कि पहले कोई ना कोई, अच्छा अभी तक इस हुकूमत ने, ये मुझे एक आखिरी बात कर लेने दें, काजी साहब के खिलाफ, जस्टिस काजी फाइसा साहब के खिलाफ जो एक रेफरेंस दोबारा गया हुआ है, वो खत्म नहीं किया। आप अंदाजा लगाएं, वो वापस नहीं लिया इन्होंने। तो मुझे तो लग रहा है कि सारे ये इंतजाम कर रहे हैं कि इससे पहले कि बहुत ही फेयर चीफ जस्टिस आ जाए, कुछ ना कुछ आगे की तैयारी कर लें। हाँ जी जी जावेद साहब, आगे की तैयारी की जा रही है? आगे की तैयारी ऐसे है, मुझे तो ये लग रहा है कि ये जो बार बार तराजू के पलड़े बराबर करते एक तरफ भारी हो रहा है तराजू का पलड़ा। नहीं, पलड़ा भारी नहीं है, तराजू ही टूटेगा अब। अच्छा, क्योंकि जिस तरफ हुकूमत जा रही है ना, ये सिर्फ तसादम के अलावा इसमें कोई रास्ता मुझे नज़र नहीं आ रहा कि हालात साजगार हो जाएंगे या मुल्क ठीक हो जाएगा। क्योंकि हर चीज़ में जो आप बात कर रही थी टाइमिंग्स की, वो हर चीज़ में मुनाफकत है। आप पार्लिमानी जमहूरियत में रहते हुए जमहूरियत, आइन और अवाम की नफी कर रहे हैं। आप इन तीनों के लिए कुछ नहीं कर रहे। आप कहते हैं कि तारीख हमें माफ़ नहीं करेगी, और भाई तारीख तो आपको वैसे नहीं माफ़ करेगी जितना का आपने झूठ बोला है, जितने का आप आइन से मुनहरफ हुए हुए हैं, जितना का आप इलेक्शन से भाग रहे हैं। कि पहले दिन से आप झूठ की बुनियाद पे जब आए थे तो झूठ, मुनाफकत, यू टर्न का एक अलमिया इस हुकूमत का। स्टार्ट लेते हैं, आप आए महंगाई ख़त्म करने के लिए। आए क्या? पहले 2 महीने आपने IMF को डिले किया, उस डिले से पाकिस्तान का 5-7 अरब डॉलर का नुकसान हो गया और मुल्क की मईशत अभी तक नहीं खड़ी हुई। आपने साइन तो कर लिया क्योंकि आप मुनाफकत थे, झूठ थे, आपको गारंटी चाहिए थी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की, वो जब मिली तो आगे गए तो इसहाकडार साहब आ गए। इसहाकडार साहब ने और ऐसा लटकाया कि आज लटक लटक के पाकिस्तान और पाकिस्तान की कौम पूरी लटक गई है, लेकिन इनकी ख्वाहिश पूरी नहीं हो रही। और भाई आपसे हुकूमत नहीं हो रही तो कोई और रास्ता निकालो। और तीसरा इनका यूटर्न और झूठ, आज से 7 दिन पहले साद रफीक से लेकर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को दावत दे रहे थे बैठकर बात करते। जब उसने बात करने की तो अब हम बात नहीं करेंगे, पहले कौन से माफी मांगे? वो अलग बात है। इमरान खान तो अभी भी तैयार है कोई भी किस्म की APC हो तो उसमें शामिल हो जाए। तोड़े, हम इलेक्शन करा देंगे। उसने तोड़ी इलेक्शन, अब इलेक्शन से जावेद साहब पीजे सर की राय ले लेते हैं। मुनाफिकत की सियासत हो रही है। पीजे सर, अगर ये तरमीम कर दी जाती है, जिस तरह की मैंने आपको पहले भी कहा कि आनन फानन हो रही है, तो इसको एक्सेप्टेबल किस तरह बनाएंगे? ये तो एक नया तनाज़ा पैदा कर देगा। ये इस पर डिबेट होगी। 1 मई आ जाए, आप देखेंगे कि अगर इलेक्शंस नहीं होते हैं, ये जो इंटरिम गवर्नमेंट है
ये बिल्कुल बिल्कुल डिसइंटीग्रेट हो जाएगी। देयर विल बी सिविल डिसोबीडियंस। आपके पास कोई चीफ मिनिस्टर नहीं रहेगा, क्योंकि आफ्टर द 1st of May, आफ्टर 90 days व्हेन देयर आर नो इलेक्शंस, तो व्हाट हैपेंस देन? सिविल डिसोबीडियंस होगी। ये तो पीटीआई बाहर निकल आएगी। एक और बात, वो जो 29 को लॉयर्स, हाँ जी, वो 29 का भी है। उसके बाद जो तमाशा लगेगा वो चलिए भी बताएं। वो तो आपने लफ्ज़ अच्छा इस्तेमाल किया, तमाशा लगेगा। टेक्निकली, लीगली, कॉन्स्टिट्यूशनली 1st of May को यू विल नॉट हैव एन इंटरिम गवर्नमेंट। I mean, who's going to be running the show? Whether अपने जो मर्जी कर नहीं, हमने इस तरह तो नहीं चलना ना। तो ऐसे ही तो चलना। नहीं, देखें ना, अब आपने एक और बात की है, बहुत बड़ी बात की है कि IMF आपको दे ना दे। मैं आपको एक चीज़ बताऊं, नंबर 1, IMF आपको पैसे नहीं देगा क्योंकि हमने आज की गवर्नमेंट छोड़ दें, पुरानी छोड़ दें, अक्रॉस द बोर्ड छोड़ दें, वी आर नॉट पीपल फ्रेंडली इन दिस कंट्री। वी आर बैड, वो कह रहे हैं कि मैनेजर्स एज पॉलिटिशियंस। इसीलिए लोग आपका अपना पैसा लेके बाहर गए हैं। क्यों गए हैं? क्योंकि वो कमाते हैं बाहर। अबू धाबी, ये UAE में चले गए, मोरक्को में चले गए, स्पेन में चले गए। क्यों जाते हैं? क्योंकि वहाँ उनको ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है। यहाँ आपकी रेड टेप इतनी है कि आप यहाँ बना नहीं सकते, इंडस्ट्री आपकी है नहीं, तो जब जो पैसा जितना इकट्ठा होता है टैक्स का, जो भी गवर्नमेंट होती है वो डेट सर्विसिंग में लगा देती है। जितनी बड़ी कंपनी है, जैसे अभी वो पाकिस्तान में बेच के जा रही है। मैं यही बात कर रहा हूं। देखें, हमने सबसे पहले अपने आप को एज अ गवर्नमेंट, नो मैटर हु इट इज, पीपल फ्रेंडली गवर्नमेंट बनाओ, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इनको करने दो। यही बात आज सामने आई थी कि जमहूरियत इंतखाबात जो हैं वो लाजमी हैं, वो करवाने होंगे, और यही केस हम इस ब्रेक के बाद इस पर डिस्कस करने जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समाअत है। वापस आएंगे, आपसे बात करेंगे, साथ रहिए। आज इंतखाबात से मुतल्लिक समाअत हुई, जिसमें चीफ जस्टिस साहब ने यह कहा कि जमहूरियत के लिए इंतखाबात ज़रूरी हैं, और सुप्रीम कोर्ट की जानिब से यह सवाल पूछा गया, क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का ये इख्तियार है कि वो इंतखाबात की तारीख को आगे कर सकता है या नहीं? पीजे सर, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, क्या इख्तियार है? इख्तियार तो है इलेक्शन कमीशन का, और उसमें कई वजूहात आती हैं कि आपकी सिचुएशन क्या है, पॉलिटिकल या डोमेस्टिक सिचुएशन क्या है, किस तरीके से। दैट इज़ वन थिंग। आपके इलेक्शंस जहाँ हज़ारों आदमी मारे गए हैं टर्की के अंदर, वहाँ तो इलेक्शंस हो रहे हैं, और बाकी मुल्कों में भी इलेक्शंस होते हैं, कोई इशू कोई नहीं है। हम क्यों नहीं करवा रहे? यहाँ एक टारगेट हो गया हुआ है। इट इज़ नॉट अ क्वेश्चन कि इलेक्शन कमीशन क्या है। मैं तो इतना भी जाके कहूँगा, आई डेयर से, कि जिस आदमी के ऊपर छींट पड़ जाए, जो मर्जी हो, उसका काम मोरालिटी एंड इंटेग्रिटी के साथ ही शुड रिज़ाइन। मरियम क्या कहती हैं? मरियम कहती हैं, आई वॉन्ट अ लेवल प्लेइंग फील्ड, आई सपोर्ट हर। इमरान क्या कहता है? आई वॉन्ट ऑनेस्ट एंड फेयर इलेक्शंस, आई सपोर्ट हिम। तो अगर दोनों ये कहते हैं और दोनों में से एक को किसी पे एतराज़ है, तो उस शख्स को कहना चाहिए, थैंक यू वेरी मच, एक पार्टी मुझे एक्सेप्ट नहीं कर रही है, आई विल रिज़ाइन। आप मिल के दूसरे को कर लें। लेकिन जो आपने भी सवाल कर दिया है, वो तो सारा केस ही एक नेशनल असेंबली में चला गया कि आप चीफ जस्टिस की पावर्स को कटेल कर दें। तो पहले 73 का कॉन्स्टिट्यूशन बहुत अच्छा था, अब नहीं अच्छा, अब इसको ख़त्म कर दो। हम इस तरह मुल्क नहीं चला सकते ऑन विम्स एंड एंड आइडियाज़। वी कांट रन द कंट्री ऑन दिस। हमें बड़ी सेंसिबिलिटीज़ के से काम लेना है, और वो एक ही तरीके से है कि प्लीज़ रिस्पेक्ट योर कॉन्स्टिट्यूशन। चीफ जस्टिस हो या जजेस हो, नंबर 1 मैं हमेशा कहूँगा कि इनके स्टेटमेंट्स नहीं आने चाहिए। ये आप पास रखें, आपकी जजमेंट आनी चाहिए, एंड दैट्स गुड इनफ। आप स्टेटमेंट्स इधर उधर से आ जाती है तो क्या होता है, सारे जज के पीछे पड़ गए। पहले फौज के पीछे पड़ते थे, अब आपके पास जज आ गए, अब जज के पीछे पड़ गए। हमें रिस्पेक्ट करना है इन दोनों इदारों का, रिगार्डलेस ऑफ मिस्टेक्स। मुनी से अगर हम इन दो इदारों का रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, आप किसको जन्म दे रहे हैं? टेररिज्म को। याद रखो आप। नवीद साहब, ये कहा गया है चीफ जस्टिस साहब की जानिब से कि कोई भी कानून इलेक्शन कमीशन को इख्तियार नहीं देता कि वो तारीख को आगे करे, और अगर इलेक्शन कमीशन तारीख को आगे करना चाह रहा था तो फिर सदर से बात की जाती या फिर अदालत का रुख किया जाता। तो इन दोनों जानिब क्यों रुख नहीं किया गया? इलेक्शन कमीशन ने ये समझा होगा कि वो आईनी इदारा है और उसके पास अरेंजमेंट्स नहीं हैं, तो उसने डेट दे दी। गो के सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट में यही कहा गया था कि 90 दिन के करीब जो आपको तारीख दे दें। एक तो ये पहलू है, इस पर बहस हो जाएगी, लेकिन असल मामला ये नहीं है।
असल मामला ये है कि सुप्रीम कोर्ट के ही फाजिल जज साहिबान ने जब 9 रुकनी बेंच बना, उन्होंने बड़े संजीदा सवाल उठाए कि असेंबलियाँ टूटी कैसे। पाकिस्तान का जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है उसको किस तरीके के साथ आप नामवार करने की कोशिश कर रहे हैं। आया सीएम ने तोड़ी? सीएम ने नहीं तोड़ी। सीएम को मजबूर किया गया, सीएम को मजबूर किया गया, और उसके बाद आपने देखा कि क्या नतीजे उसके निकले। अब इस सवाल के बाद एक सवाल जुड़ता जा रहा है, लेकिन हमें लग रहा है कि शायद सुप्रीम कोर्ट को बहुत जल्दी है कि इस काम में लाजमी 90 दिन में हमने करवाने इलेक्शन। भाई इसके जो नतीजे हैं वो कौन भुगतेगा? फिर जब जनरल इलेक्शन आएंगे हम कहेंगे जी पंजाब और केपी के अंदर तो फलां हुकूमत बैठी हुई है, तो जनरल इलेक्शन के नतीजे नहीं मानते, 3 महीने के लिए इनको छुट्टी पर भेजें। कौन भेजेगा? क्या आइन में लिखा हुआ ऐसा करना? उसके बाद जो खर्चा आएगा, एक दफ़ा ये इलेक्शन हो रहा है, एक दफ़ा वो इलेक्शन हो रहा है, वो कहाँ पर जाएगा? नंबर 3, सारे फैसले एक हम ख्याल बेंच करता जा रहा है। भाई बाकी जजेस कहाँ हैं? कलेक्टिव विजडम कहाँ है? जस्टिस मंसूर अली शाह को मैं सल्यूट पेश करता हूँ। यकीन कीजिए 28 सफ़े की इतनी शानदार जजमेंट लिखी है उन्होंने। अच्छा, ये भी मैं आपको बताता चलूँ, ये जो 2 जजेस हैं, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस जमाल मंदूखेल, पर्टिकुलरली सारे जज मोहतरम हैं, इनके मुतल्लक कतई तौर पर कोई बंदा यही नहीं कह सकता कि इनकी कोई कानूनी कमज़ोरी है, खुदा न खास्ता कोई सियासी कमज़ोरी है, कोई अखलाकी कमज़ोरी है। बहुत इंटेग्रिटी वाले और प्रोफेशनल जजेस हैं दोनों। उन्होंने डिटेल लिखा कि भाई आप कर क्या रहे हैं, आप मुल्क के अंदर कराना क्या चाह रहे हैं। अतर मिनुल्लाह साहब ने कहा कि पहले तो ये तयन कर लें कि असेंबलियाँ टूटी हैं सही या नहीं टूटी। देखिए मैं DC लाहौर हूँ, अगर मेरे पास इतने इख्तियार हैं, अगर मैं इस्तेमाल करने पर आ जाऊँ शहर चौक हो जाएगा सारा। ये मुमकिन नहीं होता। हमने देखना ये होता है कि हुक्म जारी किया, अमल दरामद कैसे होगा। सजाद अली शाह ने फुल बेंच में बैठकर 8वीं तरमीम बहाल कर दी, जो बजाते खुद चीफ जस्टिस से उस वक्त आइन शिकनी के मुताबिक था। अमल दरामद हुआ? नहीं हुआ। लाहौर हाई कोर्ट के जो मुल्तान बेंच है उसने एक दफ़ा कहा कि यूट्यूब जो है ये इसको बैन कर दो, नहीं की हुकूमत ने, नहीं हुई। सही। अभी आपने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में देखा, उन्होंने कहा जी इलेक्शन कराओ बलदियाती, कल ही उन्होंने कहा जी करा लो, नहीं हुआ। अब लड़ाई के अलावा हल क्या है? 2014 में जिस तरह से तजर्बा आपने स्टार्ट किया वो लड़ाई से हुआ, वो फसाद से हुआ, बुकरा तहरीक चली, उससे पहले वो एक और मामला था। अभी कनेक्शन हो जाएंगे, मुशर्रफ दौर में बड़े होते रहे हैं, दूसरी तरफ से भी लोग आ जाएंगे, आप देखेंगे। तो जिस तरह शहबाज शरीफ एक्टिव होकर सामने आए हैं, अगर वो एक्टिव होकर सामने आएंगे आप यकीन करें उनके सपोर्टर्स और उनके जो इत्तेहादी जमातें वो भी मैदान में आ जाएंगे। अच्छा चौधरी साहब, आपने ये नतीजा जो है ये अब नुकसान की आपने बड़ी अच्छी बात आइन कानून कोई। मुझे आप एक चीज बताएं ईमानदारी से, आप भी बताएं मुझे से, आप भी इलेक्शन हो जब होते हैं कोई एक्सेप्ट करेगा इनको? नहीं करो, नहीं करेंगे। यही मैं कह रहा हूँ सर। बात ये है कि इलेक्शन कमीशन अब सारे इदारे मुतनाज़ा हो गए हैं और हर बंदा बैठकर अपने अपने नंबर बनाने की कोशिश कर रहा है, ग्रुपिंग कर रहे हैं, आइन कानून का मजाक बनाया जा रहा है, और जो सेन आवाजें थी वो खामोश की जा रही हैं। उसके जवाब में अब जोरदार आवाजें उठेंगी। ये किसी की भूल है? 1 मिनट में अर्ज करता नवीद साहब जी प्लीज। मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ कि अगर कोई सोच रहा है ना कि पाकिस्तान को ये मालूम ना लेगा, तो वो तो इमरान खान उनके सहूलतकार जो सर्विंग भी हैं, जो हर इदारे में बैठे हुए हैं, उन्होंने पूरा जोर लगा के देख लिया है। अब दूसरी जानब से भी अटैक शुरू होगा, तो आगे जो सूरत हाल होगी वो एक पंजा आजमाई के नतीजे में रिजल्ट निकलेगा। आइन कानून इस वक्त खत्म है। अच्छा नवीद साहब, मेरा सवाल ये है, सवाल मैं जावेद साहब की तरफ लेके जाना चाहती हूँ, लेकिन आपने इसका जिक्र ज़रूर किया है। इलेक्शन कमीशन ने अब की बार तो तारीख दे दी ना 8 अक्टूबर, लेकिन इससे पहले जब तारीख देनी थी तब तो फिर सदर साहब की तरफ रुख किया था, तब तरीक़ाकार मुख्तलिफ क्यों था? जावेद साहब आप ये बता दें कि आइन क्या इजाज़त देता है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कि वो ये इख्तियार इस्तेमाल कर सके? देखो, ये जो आज जो कुछ हो रहा है ये एक तारीख रकम हो रही है और पाकिस्तान एक डिफाइनिंग मोमेंट पर खड़ा हो गया, क्योंकि एक तरफ हम अदारों के तसादुम की अभी इतनी गुफ्तगू हुई, एक तरफ वही इलेक्शन कमीशन जिसका आपने जिक्र किया वो तारीख नहीं दे रहा था, वो कभी गवर्नर पे डाल देता था, कभी प्रेसिडेंट पे डालता था, और अचानक जब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ गया तो उसने फिर कोई 2-3 हफ्ते बाद तारीख दे दी। होना क्या चाहिए था? उनको सुप्रीम कोर्ट के पास जाना चाहिए था ये मामला लेकर। लेकिन असल चीज़ क्या है कि 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में जो असम्बलियाँ अगर टूटती हैं, प्रोविंशियल असम्बलियाँ, उसमें कहीं इट्स एंड बट्स नहीं है। 90 डेज से बियॉन्ड आप जा ही नहीं सकते। चौधरी साहब ने तो बड़ी आसानी से बात कर दी ना कि सूबों का ये हो गया और फेडरल कहाँ खड़ी होगी। और भाई 18वीं अमेंडमेंट भी इसी PDM ने की थी। 18वीं अमेंडमेंट के तहत आपने तमाम अख्तियारात सूबों को दिए थे। अब सूबे के जो कस्टोडियन है पार्लिमानी जमहूरियत के तहत, उसकी मर्जी है, जो चीफ मिनिस्टर जिसकी तरफ इन्होंने इशारा किया कि उन्होंने नहीं तोड़ी, क्या वो लल्लू बशीर है?
बिल्कुल वो क्या मशीर करते हैं? है। वो कोई दुकान वो चलाते मशीर हैं? है। यार वो उनकी- 50 साल से पाकिस्तान की उसकी सियासत आदत में मौजूद है। एक सेकंड नहीं, ये साहब, एजेंसियों के टाउन उन्हें है। सारे पाकिस्तान टाउन खराब है। करने के लिए मिले तो इमरान इस खान के वक्त साथ। कौन है जो ये सबलियों का टाउन ये नहीं है? फसादी और गिरोह चौधरी है साहब, जो इमरान खान के साथ राणा- मिलकर एक पाकिस्तान सेकंड। को बंद कराना चाह रहे हैं, राणा चुप कराना चाह रहे सनाउल्लाह से बड़ा हैं। जिन्होंने फसादी CPAC बंद गिरोह कराया है, कौन है? जिन्होंने जो अपनी प्रोग्राम के बर्मला साथ साझा एक की, बात जो पाकिस्तानी हौसला फौज के खिलाफ करें, साजिश कर रहे हैं, हौसला ये करें। सारा गैंग वो है। हौसला करें। ये मुल्क दुश्मनों का इस गैंग इकट्ठा हो गया गैंग हुआ का है। माफ सरबराह कीजिए, तो गैंग है। मरियम नवाज इस गैंग का और मुकाबला राणा करना पड़ेगा सनाउल्लाह आगे इन और मुंह दोनों तोड़ के मुकाबला करना बयानात पड़ेगा। सुन ले, जजेस वायद में सादम तो के तस्लीम वो पैदा बात कर क्या रही कर रहे हैं? है। वो एजेंसियों में क्या तस्लीम कहते पैदा हैं कर कि दी। जमहूरियत लंदन में नहीं मुजाहरा होनी पैसा चाहिए, खराब करा रहे हैं। इलेक्शन IMF का मजा कैसे करा रहे हैं? आप अंदाजा लगाएं यार। IMF का मजा कैसे करें? आप भी बिल्कुल राणा सनाउल्लाह ना बने ना, मरियम नवाज ना बने, कुछ करने का हौसला पैदा करें। अदलिया पे हैरानी है। ओए आप 1973 का आईन अदलिया करके रही है। पार्लिमानी जमहूरियत- अदलिया ने इस मुल्क के साथ किया क्या आज तक? बर्दाश्त कर, अयूब खान से लेकर आज तक तो तमाशा करते हैं। हौसला हद हो गई है हौसला, सदलिया। पानी पिए हौसला करें। पानी नहीं, चाय पिए। देखें राणा सनाउल्लाह और मरियम नवाज ने क्या कहा, पार्टी पॉलिसी क्या आ गई है, तसादम माइनस कर देंगे। वो कह कोई रहे हैं, मैं आईन करूंगा, और 5,000 कानून को नहीं करूंगा। मानते, कहते हैं अगर आईन इमरान और खान कह रहे हैं, कानून फांसी के लगा दूंगा, खिलाफ 5,000 भी बंदे जाना को। पड़ेगा मुजरिम आदमी है तो यार। हम जाएंगे। वो इखलाकी अगर मुजरिम, ये मॉरल हुकूमत- मुजरिम, करप्शन का अब मुजरिम। ये वो कह रहे हैं, मैं हुकूमत छोड़ूंगा नहीं, वो इस कह- कौम तो ये को चुप ये बैठे रहेंगे। दर्ज देगी इनके तो चुप मेरा बैठने की वजह से प्राइम मिनिस्टर मुस्लिम लीग कहता है उनके और कि तारीख बाकी मुझे पार्टियों याद के है, चुप रहने की वजह से तारीख सारा ने फसाद तो फैला हुआ है। आपको सारा फसाद सियासतदान फैला हुआ है। के तौर सर, पे याद यहाँ- रखना सारा है। फसाद फैला यहाँ इसलिए पर बात यह है माफ कि कीजिएगा। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होने के बावजूद भी जिस तरह आप लोग एक टेबल पर बैठते हैं, सियासी जमातों को भी इसी तरह एक टेबल पर बैठकर इन मामलात का हल निकालना होगा। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है। मैं इजाजत लेती हूँ अल्लाह ने के बाद। ये इफ्तिखार साहब ने